तुमको देने को, ताज पहने मेरा यीशु आ गया। ताज पहने मेरा यीशु आ गया। ताज पहने मेरा यीशु आ गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन से उसके प्रेम के बारे में सहभागिता कर सकता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको बतलाने का मौका मिला है। मैं आज आपको पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और 13 पद पर आधारित उस बात को बतलाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है सबसे बड़ा प्रेम। जी हाँ, सबसे बड़ा प्रेम। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर तक परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 13 पद में कि पर विश्वास, आशा और प्रेम, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन इन सब में बड़ा प्रेम है। यानी तीनों जो है ये बिल्कुल स्थायी, आप इसको हटा नहीं सकते, लेकिन प्रेम इनमें सबसे ऊपर है। और उस प्रेम के विषय में ही मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। ये सारा संसार जो आज आपको दिखाई दे रहा है ये परमेश्वर के प्रेम का ही एक प्रत्युत्तर है। परमेश्वर ने बड़े प्रेम से ही इस संसार को हमारे लिए बना दिया, आपको और मुझको बना दिया। और वो चाहते हैं कि हम इस प्रेम को हम उसके सामने प्रकट करें। परमेश्वर इस संसार में अपने एकलौते पुत्र को भेज दिए प्रेम को प्रकट करने के लिए, और इस प्रेम पर ही हम सारे जीवित हैं। इस आधार पर हम जीवित हैं। इस पर ही आप और मैं परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। जी हाँ, प्रेम आपकी और मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस प्रेम की वजह से ही परमेश्वर हमको भिन्न भिन्न वरदान से सुशोभित करता है। अलग अलग प्रकार के वरदान आप देखते हैं कि संसार में परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन वरदानों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय को आप यह ना समझे कि ये 12वें अध्याय और 14वें अध्याय के बीच में एक मध्यांतर है। ऐसा नहीं है। दोनों 12वें अध्याय और 13 अध्याय पर भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रेम के ही बारे में आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। लेकिन 13वां अध्याय पूरे प्रेम पर आधारित है। पौलुस ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेम के बारे में वहाँ पर बताया कि आप भिन्न भिन्न कार्य कर सकते हैं, भिन्न भिन्न बातें कर सकते हैं,
लेकिन यदि उन तमाम बातों में आपके पास कोई प्रेम नहीं है तो वो इस प्रेम की कोई वैल्यू नहीं होती है। और ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसके अगले पद में, यहाँ पर देखिए 8वें पद में क्या लिखा हुआ, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाई देना चाहता हूँ। लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। प्रेम नहीं रखता है तो स्वाभाविक है कि आप परमेश्वर को कैसे जानेंगे। प्रेम ही वो चीज़ है जिससे कि आप और मैं परमेश्वर को जान सकते हैं। और परमेश्वर को जान लेने के कारण बाद आप और मैं प्रेम करना शुरू कर सकते हैं। प्रेम के गहराई को दूसरों को बतला सकते हैं। और हमारी ये कर्तव्य है कि जिस प्रेम को परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर प्रकट किया तो हम उसको जाने। तो पेज से पहले परमेश्वर को हम जाने, और जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो हम उस प्रेम को हम अवश्य प्रकट कर सकेंगे। जी हाँ, परमेश्वर ने प्रेम के कारण से बहुत सी चीज़ें आपको और मुझको दी है। प्रेम के अंदर बहुत सबसे बड़ी विशेष बात जो हम देखते हैं वो ये है कि उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है। अपने बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता, वो देना जानता है। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने बेटे को दे दिया, ठीक उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, उसके प्रेम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम अपने लिए नहीं लेकिन हम दूसरों के लिए हम जीने की कोशिश करें। और ये आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को हम प्रकट कर सकते हैं। तो इस परमेश्वर के प्रेम में हम देखते हैं कि 2 प्रकार के गोले होते हैं। 2 प्रकार के गोले होते हैं, एक आउटर सर्कल कहलाता है और एक इनर सर्कल कहलाता है। आउटर सर्कल क्या होता है? परमेश्वर का प्रेम का जो बाहरी चक्र, एक बाहरी चक्र होता है। ऐसा चक्र होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इतना बड़ा चक्र होता है कि हम उसके बारे में कुछ समझ नहीं सकते। और उसके बारे में आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम उस चक्र को समझने की कोशिश करें। जी हाँ, परमेश्वर के इस प्रेम के कारण से आपको और मुझको पवित्र वरदान भी दिए गए, भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान दिए गए, जिसके बारे में बाइबल में बहुत सुंदर बातें यहाँ पर लिखी हुई है। और ये प्रेम विश्वासियों को इसलिए दिए गए हैं कि हम परमेश्वर की संगति और स्वर्गदूतों की संगति के द्वारा से हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को बतला सकें, काम कर सकें, दूसरों के लिए अपने आप को खाली कर दें, जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने आप को खाली कर दिया। पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय और उसके 8वें पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात बाइबल में लिखी हुई 8वां अध्याय और उसका 9वां पद यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपके और मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर लिखा है कि आत्मिक भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुँचाता। जो भोजन है, ये शरीर आपको परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, इसके लिए जीवित रहने के लिए हमें लिए बहुत ज़रूरी कि हम कुछ खाएं। वैसे ही हमें आत्मिक जीवन में अपने वरदानों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें आत्मिक भोजन खाना भी बहुत ज़रूरी। यानी आपको और मुझको बाइबल को पढ़ना है। हम देखते हैं कि बहुत से मसीही लोग बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, गिरजे आते हैं, खाली हाथ आके चले जाते हैं और खाली हाथ बैठे रहते हैं। उनके पास गाने की किताबें भी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि हम इस महान प्रेम को, जो कि आज के मेरे प्रवचन का शीर्षक है, हम उसको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस आत्मीय वरदान को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। पेंतीकुस्त के दिन परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को एक सुंदर वरदान दिया, ऐसा वरदान
जिसको कि यीशु मसीह स्वर्ग पर जाने से पहले कहे थे कि आप यरूशलेम में ठहरे रहना और मैं आप लोगों को सुंदर एक सहायक भेजूंगा। और पेंतीकुस्त के दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर पवित्र आत्मा सब के ऊपर आग के शोलों के समान उतर गया और सब भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और सारा यरूशलेम वहाँ पर इकट्ठा हो गया। इतने शोरगुल हुआ कि सारे लोग इकट्ठे हो गए और ये लोग भिन्न भिन्न भाषाओं में यीशु के सुसमाचार के बारे में बोलने लगे और सब कहने लगे, अरे वो तो मेरी भाषा में बोल रहा है, वो मेरी भाषा में बोल रहा है। और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और अंततः वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा कि हम क्या करें भाइयों, हम क्या करें? यीशु के चेलों ने कहा कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। और बाइबल कहती है कि उस दिन करीब 3000 लोग उनके झुंड में शामिल हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के इस वरदान के द्वारा से, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा से 3000 लोग वहाँ पर शामिल हो गए और मसीह विश्वासियों का झुंड का आरंभ हो गया, जन्म हो गया, कलीसिया का जन्म हो गया। और ये परमेश्वर के उस बड़े प्रेम का एक सुंदर नमूना आप और मैं अपने आप को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले एक शहर में जाकर प्रचार करने लगे और पवित्र आत्मा के वरदान की शक्ति के कारण से वो भिन्न 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 आश्चर्य काम कर रहे थे। और वे जिस किसी के सर पे हाथ रख देते थे तो उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा उतरता है, सब पवित्र आत्मा प्राप्त कर रहे थे। और शिमोन नाम का उस शहर में एक टोना करने वाला आदमी था जो टोना कर करके लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा था। जब इस शिमोन ने देखा कि यीशु मसीह के चेले हाथ रखने के द्वारा से पवित्र आत्मा उनको मिल जाता है, तो बाइबल ये कहती है कि वो उनके पास बहुत सारे रुपये लेकर आया और रुपये उनको देकर कहने लगा कि आप ये रुपये लीजिए और मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मैं भी जिसके लिए भी प्रार्थना करूं सर पर हाथ रख के उसको पवित्र आत्मा मिल जाए। परमेश्वर का ये वरदान और दूसरे वरदान इस प्रकार से हम रुपयों से नहीं खरीद सकते। परमेश्वर ने आपको और मुझको रुपयों के बदले में कोई वरदान नहीं दिया। प्रेम के कारण से उन्होंने आपको और मुझको ये वरदान दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो हमें सारे ये वरदान मिल जाते हैं और हम परमेश्वर के लिए भिन्न भिन्न काम करने लगते हैं। कुरिन्थ में रहने वाले मसीही और गलातियों में रहने वाले मसीहों में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि वे उनको भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने का अधिकार मिल गया था, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने का शक्ति मिल गई थी उनको। और जब उनको भिन्न भिन्न भाषा बोलने की शक्ति मिल गई थी तो उनके अंदर एक अहंकार आ गया था, अहंकार, घमंड आ गया था। और बाइबल ये कहती है कि घमंड मनुष्य के जीवन का वो पहला कदम होता है जो उसको विनाश की ओर ले जाता है। और ये मसीही लोग विश्वासी थे, इनके पास अलग अलग भाषा बोलने का शक्ति थी, लेकिन उनके अंदर घमंड आ गया था जो कि परमेश्वर वरदान इसलिए नहीं देता कि आप अपने घमंड से अपने आप को खुद को ऊपर उठा लो। नहीं, परमेश्वर आपको और मुझको इसलिए वरदान देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को उसके सुसमाचार के द्वारा से, बाइबल के सुंदर वचनों के द्वारा से हम उसको ऊपर उठाएं। और ये कुरिन्थ के रहने वाले मसीही लोग ऐसा नहीं करते थे और इसलिए परमेश्वर बहुत ही नाराज था। वरदान के द्वारा से आपको ज्ञान को समझने की शक्ति मिल जाती है, ज्ञान को परखने की शक्ति मिल जाती है, लेकिन इसलिए नहीं मिलती कि आप अपने आप को ऊपर उठाएं। जी नहीं, परमेश्वर प्रेम से आपको और मुझको जब कुछ देता है तो इसलिए कि हम अपने जीवन के द्वारा से, अपने अच्छे कर्म के द्वारा से, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा से हम यीशु मसीह के पवित्र नाम को हम ऊपर उठाएं। ये परमेश्वर का बाहरी सर्कल है। और यदि हम अपने आप को बहुत सा अच्छा काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन
उसके बाद यदि उसके अंदर प्रेम नहीं है तो हम इस बात को याद रखें कि हम भिखारी से बढ़कर कुछ नहीं है, सिर्फ भिखारी हैं हम। और भिखारी को लोग पसंद नहीं करता, जिसका काम सिर्फ होता है सामने हाथ फैलाना और कुछ प्राप्त करना। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक भिखारी बनाने के लिए या बनकर रहने के लिए इस संसार में नहीं भेजा है। हमारा कर्तव्य होता है कि चाहे आपको भिन्न भिन्न भाषाएं बोलना, भविष्यवाणी को करना, ज्ञान को समझना और आपके अंदर उदारता का भावना आ जाना और आप परमेश्वर के लिए शहीद भी हो जाएं और आपके अंदर बहुत विश्वास हो, इन सब कुछ होने के बाद भी यदि आप प्रेम न करें तो आपके अंदर कुछ नहीं। पौलुस बड़ी सुंदर बात लिखता है, पहले कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय के पहले पद को हम पढ़ते हैं कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं ठनठनाता हुआ पितल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। जहाँ झनझनाती हुई झांझ वो होती है जिसमें खनखनाहट होती है, मिठास नहीं होता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ और उसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें। जहाँ आपका जीवन आपकी और मेरे लिए ऐसा होता है, ठीक उसके समान कि आपने एक रसगुल्ला बनाने के लिए उसको कढ़ाई में आपने उसको तल दिया और तलने के बाद आपने उसको चाशनी में नहीं डुबाया। ऐसा रसगुल्ला जो कि चाशनी में डूबा हुआ नहीं हो उसको कोई नहीं खा सकता, क्योंकि उसमें मीठापन नहीं होता है। यीशु के दिए हुए इन भिन्न भिन्न वरदानों को, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलना, भविष्यवाणी को करना, ज्ञान को समझ लेना, ईश्वर के लिए शहीद भी हो जाना और विश्वास भी करना, लेकिन उसको अब यीशु मसीह के प्रेम की चाशनी में आप और मैं नहीं डुबोते हैं तो वो सब कुछ व्यर्थ होता है। आपको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के बहुत से वरदानों में शैतान जिस वरदान से सबसे ज़्यादा घबराता है, सबसे ज़्यादा डरता है, वो है भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी का वरदान। और इसलिए शैतान ने इस संसार में अपने झूठे भविष्यवक्ताओं को काम पे लगा दिया कि वो झूठी भविष्यवाणियाँ करें और लोगों को भरमाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय को जब आप पढ़े 1 से लेकर 42 पद तक, यीशु मसीह ने पूरे बाइबल में आप पढ़िए सुसमाचार में एक ही जगह है जहाँ पर भविष्यवाणी के बारे में हम पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। अंतिम दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन में परमेश्वर ने एलन जी वाइट जैसी अच्छी भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया था और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा से परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा से सुंदर सुंदर भविष्यवाणियाँ की। और आज हम उनकी तमाम पुस्तकों हम बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में देखते हैं, वहाँ पर हम पढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग उसके अच्छे गुणों के बारे में पढ़ते हैं। एलन जी वाइट के इस संसार से चले जाने के बाद हमारे संस्थाओं में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए जिन्होंने कि यीशु मसीह के आगमन की तारीख को डिक्लेयर किया कई बार कि यीशु मसीह फलानी तारीख को आने वाले हैं और बड़ा हो हल्ला हो गया, हंगामा हो गया, लेकिन यीशु मसीह उस तारीख को नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। इसलिए हमें अपने मसीही विश्वास को, मसीही गुणों को, मसीही वरदानों को उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को याद रखें कि हम किसकी भविष्यवाणी पर हम विश्वास करें। जहाँ भविष्यवाणी प्रेम रहित भी हो सकती है, विश्वास रहित भी हो सकती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले हम सबों को इस बात की चेतावनी दे दी कि हम अंतिम दिनों में हम लोग सावधान रहें, इन झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहें, उनकी भविष्यवाणी से हम बचकर रहें और वो
परमेश्वर के प्रेम में लिप्त नहीं होती, परमेश्वर के प्रेम में डूबी हुई नहीं होती है। और आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम अपने मसीही विश्वास को, उसके दिए हुए वरदानों को, हम परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखकर उसकी सेवकाई में विश्वास और प्रार्थना के साथ हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। जी हाँ, और इसलिए 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 32वें पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है और लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में होती है। भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा उनके वश में होती है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा उनके वश में नहीं होती है, क्योंकि वो झूठे होते हैं और उनके मुंह से निकलने आने वाले हर शब्द झूठे होते हैं। उसमें सच्चाई नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का वजन नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं होती है और उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन झूठी भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करते हैं। बाइबल ये कहती है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 20वें पद को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 24वां पद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर लिखी हुई है जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि आप उनके फलों से उनको पहचान लोगे। सच्चे भविष्यद्वक्ताओं के बातों में दम होता है, फल होता है और उनके फलों से बाइबल ये कहती कि हम उनको पहचान लेंगे, क्योंकि हमें फल दिखाई देता है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं के अंदर कोई फल नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो सुंदर सुंदर बातें बोल सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं और मनुष्य को भरमाने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अंतिम दिनों में वो ऐसी सुंदर सुंदर बातें बोलेंगे कि वो चुने हुए भी लोगों को वो लोग बहका सकते हैं, चुने हुए लोगों को भी वो लोग बहका सकते हैं। जी हाँ, प्रेम, आशा और विश्वास तीनों स्थायी, ये टल नहीं सकते, ये टल नहीं सकते। और जो चीज़ अटल होती है ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इसमें सबसे ऊपर होता है प्रेम। वो प्रेम जो संसार के सबसे ऊपर है, उससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। जी हाँ, उससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होता। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि मैं जब आऊँगा मैं तुमको अपने साथ लेकर अपने स्वर्ग में लेकर चले जाऊँगा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। और हम स्वर्ग में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे। तो ये सारे जो प्रेम के वरदान जो परमेश्वर हमको देता है, वहाँ पर ये प्रेम के वरदान नीचे हो जाएंगे और सबसे ऊपर परमेश्वर का प्रेम वहाँ पर आ जाएगा और वो वहाँ पर हम सबों के ऊपर शासन करेगा और हम रात और दिन परमेश्वर के नाम की हम स्तुति करते रहेंगे। इस संसार में तो आपको और मुझको हर प्रकार का कार्य करना पड़ता है, हर प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है, हर प्रकार के जद्दोजहद करना पड़ते हैं, लेकिन स्वर्ग में आपके पास सिर्फ एक ही काम होगा, वहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति करना, परमेश्वर के पवित्र नाम की प्रशंसा करना और उसके नाम को ऊंचा हमेशा हमेशा वहाँ पर उठाए रखना। जी हाँ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताकर समाप्त करना चाहूँगा। एक छोटे से पास्टर साहब थे, बहुत अच्छे पास्टर थे और वो एक दिन बीमार हो गए और उसकी कलीसिया के बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए आए, बहुत से फूल लेकर आए, बहुत से फल लेकर आए, बहुत सी शुभकामनाएं लेकर आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको बोलकर और वो लोग चले गए। उनके पड़ोस में एक मसीही रहते थे और वो अंत में आए और वो कहने लगे, पास्टर साहब मैं आपको ज़्यादा तकलीफ़ देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि मैं आपके फार्म में गया, मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाया, उनको चारा खिलाया और मेरी पत्नी ने आपके गार्डन में जाकर, मेरे बच्चे ने गार्डन में जाकर वहाँ पर काम किया। आप हमें और बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ये परमेश्वर के
प्रेम का एक सच्चा उदाहरण है। संसार में लोग कई प्रकार की सहानुभूति आपके सामने प्रकट करके चले जा सकते हैं, लेकिन हम देखें कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति है वो आकर परमेश्वर के सच्चे प्रेम को प्रकट करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। यीशु, इस पवित्र वचन पर आप आशीष दीजिए और हर एक सुनने वाले और देखने वाले को इस प्रेम को समझने की शक्ति प्रदान करें। यीशु के पवित्र नाम से आमीन।